हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बेसमा क्लासेज। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा योग क्या है, किसे कहते हैं, अर्थ, परिभाषा, लाभ एवं महत्व। तो सभी छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो देखेंगे योग क्या है। योग का दूसरा नाम हम जानते हैं क्या होता है, व्यायाम। व्यायाम योग संस्कृत धातु से बना है। यूज मतलब जोड़ना, जिसका अर्थ होता है यजुर्वेद जैसे कहते हैं वैसे युग होता है, जैसे कि जोड़ना, एकत्रित करना। योग का मूल उद्देश्य होता है शरीर, मन, आत्मा सबको एकत्रित करके जोड़ करके रखना योग कहलाता है। योग का अर्थ क्या है? योग का शाब्दिक अर्थ है संयोजन और एकता। संयोजन मतलब जोड़ना, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया। व्यवहारिक रूप से योग का अर्थ है शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक स्तर पर संतुलन और अनुशासन स्थापित करना और एक साथ जोड़ करके रखना। योग की परिभाषा क्या है? पतंजलि के अनुसार योग की परिभाषा को ये बताया गया है कि चिंता यानी कि मन की वृत्तियों का नियंत्रण ही योग है। यानी कि मन की जो वृत्तियां हैं, मन की जो पार्ट है, उसको नियंत्रण करना ही योग कहलाता है। योग। अब हम दूसरा देखेंगे, भागवत गीता के अनुसार से योग को क्या कहा गया है। योग को भागवत गीता के अनुसार कहा गया है कि कर्म में ही कुशलता है और उसे कर्म की कुशलता को ही योग कहते हैं। यानी कि जैसा हम कर्म करते हैं वो एक कुशलता है, एक स्किल्स है, तो वही हमारा योग्य बन जाता है। जैसे कि अगर हमारा खान पान सही रहेगा तो वो एक योग का काम करेगा, लेकिन अगर हमारा खान पान समय टाइम टेबल अगर सही नहीं है तो वो हमारा योग का काम नहीं करता है, फिर हमें उसके लिए योग करना पड़ता है। 3 नंबर देखेंगे, स्वामी विवेकानंद के अनुसार से योग का अर्थ है आत्मा और परमात्मा। यानी कि आत्मा और परमात्मा से जोड़ने की वैज्ञानिक प्रक्रिया। यानी कि अगर एक आत्मा है उसको परमात्मा से जोड़ने के लिए योगा करना पड़ता है, ओम शब्द का उच्चारण करना पड़ता है। योगा के कई प्रकार हैं, उसमें से एक योग ध्यान योग भी है। तो अब हम देखेंगे योग के लाभ और महत्व क्या है। योग शरीर की क्रिया प्रणाली को निरंतर और संतुलित रखता है। योग करने से शरीर की जितनी भी प्रणाली है, जितनी भी प्रक्रियाएं, वो निरंतर और संतुलित रहती है। उसके बाद सभी शारीरिक खंड भागों का एवं गतियों का सुसंगत, व्यवस्थित तथा सर्वांगीण विकास करता है। योग करने से हमारे शरीर में सुसंगत यानी कि अच्छी अच्छी भावनाएं आती है, अच्छे अच्छे विचार आते हैं, सर्वांगीण विकास होता है, यानी कि शरीर में जितने भी पार्ट है उसका विकास होता है। 3 नंबर है, योग शरीर में उत्पन्न विकृति को सुधार करता है। यानी कि शरीर में कई सारी उत्पन्न विकृति होती है, जैसे छोटे छोटे कीड़े वगैरह होते हैं, चाहे कई सारी ऐसे उल्टा सीधा सवाल आता है, उसको सुधार भी करता है। योग से पाचन शक्ति बढ़ती है, कब्ज दूर होता है, मोटापा दूर करता है और हमारा शरीर एक शेड्यूल दिखता है। तो ये सारी योग करने का लाभ है, इसको हम महत्व भी कह सकते हैं। अब हम देखेंगे निष्कर्ष। योग केवल आसनों और शारीरिक क्रियाओं तक सीमित नहीं है। यानी कि योग करने के लिए हर हमेशा आसन की जरूरत नहीं है और शरीर की क्रियाओं को सीमित रखना भी जरूरी नहीं है, बल्कि यह एक संपूर्ण जीवन पद्धति है जो व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से विकसित करता है। यानी कि योग एक ऐसी चीज़ें हैं जो शरीर की हर एक एक्टिविटी करना भी योग कहलाता है। मानसिक, आत्मिक, ये सारी चीज़ें का विकास करना भी एक योग ही कहलाता है। बीएड जैसे शिक्षक प्रशिक्षण में पाठ्यक्रम में योग का अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि शिक्षक न केवल स्वयं संतुलित रहे बल्कि छात्रों को भी मानसिक और नैतिक विकास की दिशा प्रेरित करे। इसलिए इसमें योग चैप्टर का महत्व दिया गया। उम्मीद करती हूँ योग क्या है, किसे कहते हैं, अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य और महत्व को एक एक लाइन को मैंने अच्छे से करा है। वीडियो अगर ज़्यादा पसंद आ रही है तो पूरा इसे ज़रूर देखें, नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारा उत्साहवर्धन करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं और नया अपडेट पाने के लिए व्हाट्सएप लिंक को फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।